कितनी जमीन होगी, यानी पैसों से संबंधित जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, वो आपका लिखित में होना चाहिए। फाइनेंशियल गोल। दूसरा आपका गोल होगा आरसीएम टीम गोल। आपकी टीम कहां कहां पर है, आरसीएम की टीम किन किन राज्यों में जाने वाली है, जा चुकी है अगले 5 साल में, किन किन जगहों पर आपकी टीम जा रही है, किन किन शहरों में जा रही है, कहां ले जाना चाहते हैं। जा रही है मतलब आपको ले जाना कहां है। रास्ते तो निकलेंगे धीरे धीरे, आपको नहीं मालूम कि रास्ते क्या होंगे, लेकिन रास्ते अपने आप निकलेंगे। आपको रास्ते की तलाश करनी है कि कैसे जाएगा, वो तो बाद में देखेंगे। पहले ये कि ले जाना कहां है, करना क्या है। गोल का मतलब ये नहीं होता कि आपको रास्ता मालूम होना चाहिए कि गोल कैसे पूरा होगा। गोल का मतलब है कि पहले ये देखो कि करना क्या है, उसका रास्ता अपने आप निकलेगा। जब आपके वाई में पावर होगा तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, क्यों करना है, अगर ये क्लियर होगा तो कैसे करना है ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। हेलो, धीरे धीरे आपके सामने रास्ते खुलेंगे। आप पहले लिखो कि आपकी टीम कहां कहां पर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब आरसीएम की मैंने शुरुआत की थी, भारत का मैप लेके चलता था मैं, भारत का नक्शा, और वही मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करता था। मैं भारत के नक्शे को देखता था और मैं मनी मन सोचता था यहाँ भी टीम होगी, 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 यहाँ भी टीम होगी। आज भारत के 25 राज्यों में मेरी टीम है। 25 राज्यों में। तो ये कब होता है, जब आप पहले सपना देखते हैं। उस समय मालूम नहीं था कैसे होगी, लेकिन सपना था कि होनी चाहिए, तो हो गई। तो आपको टीम का गोल बनाना है। तीसरा पर्सनल लाइफ गोल। आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा होगा, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हैं, गाड़ी कौन सी होगी, मकान कैसा होगा, पत्नी को क्या गिफ्ट करना चाहते हैं, पति को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, अपने परिवार को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं। ये आपका व्यक्तिगत जीवन, इसकी पूरी प्लानिंग आपको कागज पे बनानी है, ऑन द पेपर। चौथा सपना आपको लिखना है सक्सेसफुल लीडरशिप गोल। आपकी लीडरशिप की वजह से कितने लोगों की सोच में बदलाव आएगा, कितने लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। कई लोग आकर शिकायत करते हैं, सर मेरी टीम के लोग मीटिंग में आते नहीं है, सर मेरी टीम के लोग मानते नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूं कि सब नहीं मानते, ठीक है, और उनको समझाइए। सर इतना तो उनको समझना चाहिए, तो कॉमन सेंस है। पैसा कमाना चाहते हैं फिर भी काम नहीं करते हैं, ये तो कॉमन सेंस है। तो मैं उनको बोलता हूं, मेरे भाई कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। ये सबके पास नहीं होता है। नाम भले कॉमन सेंस है, लेकिन ये सबके पास नहीं होता है। अगर सबके पास कॉमन सेंस होता ना तो दुनिया बहुत अलग होती। मेरे घर के 1 किलोमीटर दूर में दारू की दुकान है। शाम को 6 बजे कभी आइए, वहां से लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े हुए रहते हैं जैसे कि सब फ्री में बट रही है, धक्का मुक्की हो रही है, मारा मारी हो रही है। वही आधा किलोमीटर दूर में दूध की दुकान है, वो मक्खी उड़ा रहा होता है। अगर कॉमन सेंस होता तो भीड़ कहां पे होनी चाहिए थी, और होती कहां है, कहां है कॉमन सेंस। सिगरेट के पैकेट पे गले में फेफड़े की तस्वीर है, गला व मुंह उसकी तस्वीर है कैंसर की। और व्यक्ति, मैंने देखा है पान के ठेले में लोग ऐसे पैकेट की तस्वीर देख रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं। और तस्वीर बड़ा कर दी आजकल, उनको नहीं मालूम उन्हीं के फेफड़े की तस्वीर है। इतना कॉमन सेंस अगर होता तो दुनिया अलग होती ना। तो कॉमन सेंस नहीं है, और आपका काम है उन लोगों से मेहनत करवाना जो मेहनत करना नहीं चाहते, उन लोगों को समझने में मदद करना जो समझना नहीं चाहते। हेलो, आपका काम है, ये तो काम है। आप धोबी शिकायत करें, सर मेरे पास लोग गंदे कपड़े लेकर आते हैं खाली, तो तुम्हारा काम क्या है, कपड़े धोना। अगर साफ कपड़े लोग लेकर आएंगे तो काम चलेगा। तुम्हारा काम है गंदे कपड़ों को साफ करना। डॉक्टर शिकायत करे, मेरे पास सारी बीमार लोग आते हैं, तो तुम्हारा काम क्या है, बीमार को ठीक करना। तो वैसे ही आरसीएम लीडर का काम है उन लोगों से मेहनत करवाना जो मेहनत करना नहीं चाहते, और जब आप करवा लोगे उनकी भी जिंदगी बदलेगी और आपकी भी जिंदगी बदलेगी। यस। और यही आपकी लीडरशिप है, यही आपकी लीडरशिप। तो अगर आपकी टीम में लोग काम नहीं कर रहे तो लोगों को ब्लेम मत करो, हालात को ब्लेम मत करो, खुद की सीखने की रफ्तार को बढ़ा दो। अपनी लीडरशिप पर काम करो, आपकी लीडरशिप को भी और निखारने की जरूरत है। हेलो, लोग अगर मीटिंग में नहीं आ रहे तो आपकी लीडरशिप को निखारने की जरूरत है। लोग आपकी बात नहीं समझ रहे तो लीडरशिप को निखारने की जरूरत है। आपकी टीम सेमिनार में नहीं आ रही तो लीडरशिप को निखारने की जरूरत है। लोग आपकी बात नहीं सुन रहे तो लीडरशिप को निखारने की जरूरत है। हेलो, यस। इस पर काम करना पड़ता है भैया, ये कला है, इसको विकसित करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। रोज सुबह गुरुकुल में आना पड़ता है। गुरुकुल में रोज सुबह आते हैं आप? यस। आते, कितने लोग आते हैं रोज, डेली कैमरा ऑन करके? भाई एक बात बताऊं, टीसी छाबड़ा जी को ना आज पैसों की जरूरत नहीं है। उनके पास लक्ष्मी जी की असीम कृपा चल रही है, चारों तरफ से पैसों की बारिश हो रही है, खूब पैसे बरस रहे हैं। उनकी एक कंपनी है एके स्पिन टेक्स,
उन्होंने इन्वेस्ट किया या उनकी कंपनी ऐसा ही कुछ है। एके स्पिनटेक्स। अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आज से 1 साल पहले किसी ने मुझे बताया कि भैया इसमें टीसीजी का फोकस बढ़ रहा है, इन्वेस्ट कर दो। मैंने ध्यान नहीं दिया, बात को सीरियसली नहीं लिया। उस समय 115 रुपए का शेयर था, आज 950 रुपए का शेयर है। उस वही शेयर 1 साल के अंदर, यानी किसी ने अगर उस समय में 1 करोड़ 15 लाख रुपए लगाए थे तो आज उसके वो पैसे 9.5 करोड़ हो चुके हैं 1 साल में। अब आप सोचो कि अगर लोगों को इतना पैसा हुआ, पब्लिक को इतना पैसा हुआ है, तो कंपनी को कितना पैसा आ रहा होगा। तो टीसीजी को पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रोज सुबह उठ के 6:30 बजे वो हमारे बीच में गुरुकुल पिछले 2 साल से लगातार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको देश बदलना है, उनको नए भारत का निर्माण करना है। लेकिन हमें तो साहब पैसों की भी जरूरत है। हेलो, हमें तो पैसे, हमें देश बदलना है, मगर पैसे की भी तो जरूरत है। तो जब वो समय निकाल सकते हैं, सुबह आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते? आ सकते हैं, आना चाहिए। आएंगे तो लीडरशिप डेवलप होगी। सोशल इंपैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन, आपका समाज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्या बदलाव लेकर आना चाहते हैं समाज में, मरने से पहले क्या करना चाहते हैं। हेलो, मरने के बाद लोग आपको याद रखें किस रूप में। मैं बड़ा कल मैं एक वीडियो देख रहा था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने शायद रिटायरमेंट लिया अभी ना? नहीं, रोहित शर्मा ने दोनों लिए ना। तो रोहित शर्मा का वीडियो में देख रहा था, तो रोहित शर्मा, उसके पूरे परिवार के लोग मैदान में खड़े थे, उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था, सबकी आंखें नम थी, सब रो रहे थे। तो मैंने ध्यान से देखा कि आखिर क्या बोल के रो रहे हैं। तो रोहित शर्मा बता रहे थे कि सर 15 साल का था, इस स्टेडियम के सामने गुजरता था तो इस स्टेडियम की तरफ हश्र भरी नजरों से देखता था कि कभी मुझे भी यहाँ खेलने का मौका मिलेगा। और आज इस स्टेडियम में पीछे एक गैलरी, उसमें लिखा हुआ था रोहित शर्मा स्टैंड। वहां पर अलग अलग स्टैंड होते हैं अलग अलग प्लेयर के नाम से, तो एक पूरी गैलरी रोहित शर्मा के नाम पे थी, उसमें लिखा था रोहित शर्मा स्टैंड। रोहित शर्मा ने कहा आज मैं वहां से चलते चलते यहाँ तक आ गया हूं, मैं तो चला भी जाऊंगा इस दुनिया से कभी एक दिन, लेकिन ये गैलरी तो तब भी रहेगी। इस बात को सोचकर मुझे खुशी है, गर्व है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके नाम पर कौन सा चौक बन गया, कौन से चौराहे बन गए? आपके नाम से कितने लोगों की जिंदगी बदल गई है, कितने लोगों का जीवन बदल दिया आपने। फिर क्यों गफलत में हो साहब, फिर क्यों आराम से जीवन जी रहे हो? आपके पास तो इमरजेंसी है, आपके पास तो समय कितना आपको पता नहीं है। आपको तो सब एक एक मिनट का यूज करना चाहिए, ताकि जब भी इस दुनिया से बुलावा आए, अपने को इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने किसी के लिए कुछ किया नहीं। ऐसा कुछ करके जाना है जो हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहे। और ये सब कुछ हो सकता है कि अगर आप एक मजबूत टीम का निर्माण करें, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आरसीएम के माध्यम से हमें एक ऐसी टीम बनाने का मौका मिल रहा है साहब। पावर ऑफ टीम बिल्डिंग। दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने कुछ बड़ा काम किया तो टीम के दम पर किया। हेलो, अगर भगत सिंह को देश की आजादी के लिए लड़ना था तो उन्होंने क्या किया? अकेले लड़ाई की? टीम बनाई। महात्मा गांधी को देश की आजादी के लिए लड़ना था, क्या किया? अकेले लड़ा? टीम बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्यों बोला? टीम थी, टीम बनाना था। उनको मालूम था कि साहब मेरे अंदर कितना भी जोश है, लेकिन अकेला भिड़ूंगा तो बड़ा मकसद पूरा हासिल नहीं कर पाऊंगा। आपको दुनिया में कुछ भी बड़ा करना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, और टीम बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यस। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यस।